अगर आप भी चारधाम यात्रा प्लान कर रहे हैं या नेचर लवर हैं तो चलिए आज इस व्लॉग में साथ चलते हैं माँ गंगा की जन्मभूमि गंगोत्री के दर्शन करने, आसपास के खूबसूरत स्पॉट्स देखने और कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी लेते हैं। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत से सफ़र का आनंद लेने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिशन ऋषि। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खूबसूरत से यात्रा की। गंगोत्री देहरादून से लगभग 240 से 250 किलोमीटर का सफ़र है जो उत्तरकाशी से होते हुए जाता है। लगभग 8 से 10 घंटे लग सकते हैं, लेकिन रास्ता ऐसा कि समय भूल जाओगे। ये रास्ता सिर्फ पहुंचने का जरिया नहीं बल्कि ये खुद में एक डेस्टिनेशन है। भागीरथी नदी के साथ साथ चलते हुए लगता है जैसे माँ गंगा खुद हमारा स्वागत कर रही हो। अभी हम हर्षिल वैली में पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचते ही लगता है जैसे हम मिनी स्विट्जरलैंड आ गए हों। यहाँ पे अभी बर्फ़ भी दिख रही है। हम फरवरी में आए हुए हैं और यहाँ पे अभी तक बर्फ़ देखने को हमें मिल रहा है। इस घाटी में सेब के बागान, शांत नदी का किनारा, चारों तरफ बर्फीली चोटियाँ, ये सब कमाल का है। अब हम हर्षिल वैली से आगे का रास्ता तय कर रहे हैं। रास्ता बहुत ही नैरो है, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये वाला मोड़ आया जहाँ नदी और पहाड़ एक साथ दिख रहे हैं। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि रास्ते में पेट्रोल पंप कम है, तो जब आप उत्तरकाशी पहुँचे तो उत्तरकाशी में ही अपना टैंक फुल करा लें और जितना जल्दी हो सके जल्दी निकलने की कोशिश करें, क्योंकि डे लाइट में अगर आप यहाँ पे ट्रैवल करेंगे तो आपको रास्ते के खूबसूरत नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। घने देवदार और ओक के जंगल, सड़क के एक तरफ खड़ी चट्टानें और दूसरी तरफ गहरी खाई, ये दृश्य बहुत सुकून भरा है। तो फाइनली हम गंगोत्री पहुँच चुके हैं। मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ और आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको आगे भी लेके जाऊँगा। यहाँ पे देखिए आप, बर्फ जमा हुआ है। आज का मौसम बहुत अच्छा है, चारों तरफ धूप खिली हुई है, तो हमें जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप गंगोत्री पहुंचते हैं तो आपकी नज़रें ऊपर की इन ऊंची ऊंची चोटियों पे पड़ती है जो बहुत ही शांत और स्थिरता से खड़े हुए हैं। अब हम मंदिर की तरफ को बढ़ रहे हैं। गाड़ी जहाँ पे रुकती है वहाँ से मंदिर लगभग 800 मीटर की दूरी पे है। रास्ता लगभग तिरछा है तो आपको चलने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देख सकते हैं आप, यहाँ पे रोड पे एक साइड में बर्फ़ जमी हुई है और एक तरफ से हम लोग जा रहे हैं। हम यहाँ ऑक्सीजन में आए हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ जो दुकानें बनी हुई हैं वो बंद है, लेकिन अगर आप सीज़न में आते हैं तो ये सारी दुकानें आपको खुली हुई मिलेंगी। और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप ऑक्सीजन में आते हैं तो अपने साथ खाना हर्षिल वैली या फिर उत्तरकाशी से पैक करा के ले आइएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी ही दुकानें, ढाबा, होटल सब बंद मिलेगा। सीजन में यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है और काफ़ी भारी संख्या में लोग यहाँ पे यात्रा के लिए आते हैं। अभी हम जा रहे हैं ऊपर मंदिर की तरफ को। वैसे ज़्यादा चढ़ाई तो है नहीं, तिरछा ही रास्ता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो। थोड़ा ऊपर पहुँचते ही हमें कुछ इंटरेस्टिंग सा देखने को मिला। आई थिंक यहाँ पे कुछ हो रहा है। यहाँ पे लोग अपने हाथ में गंगा जल लिए हुए जा रहे थे और यहाँ पे माता की डोली हमें देखने को मिलता है जो गढ़वाल की शान है। ढोल दमाओं के थाप के साथ माता की जो डोली है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। आप भी डोली के दर्शन कर लीजिए। तो ये
डोली थी यहाँ की, जिसको डोली ले जाया जाता है। देख सकते हैं आप कितना सुंदर व्यू है। वाह। हम यहाँ पे मुख्य मंदिर के मार्ग पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे भागीरथी नदी का दृश्य आपके सामने है, जो कि बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लग रहा है। दोस्तों, अब हम गंगोत्री नदी के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गेट देखो, साधारण सा, लेकिन जितनी शांति और पवित्रता यहाँ महसूस होती है वैसा कहीं नहीं है। ये गेट सिर्फ मंदिर का नहीं, पापों से मुक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। भाई साहब, यहाँ पे जूते खोलने हैं। जूते खोलने का नीचे भी है। मुख्य द्वार के पास शू उतारने की जगह बनी हुई है। जब हम मेन गेट से अंदर कदम रखते हैं तो अचानक सारी थकान गायब हो जाती है। यहाँ पहुँचते ही लग रहा था जैसे माँ गंगा कह रही हो, बेटा आ गया। मंदिर में एक छोटा सा कोर्टयार्ड मिलता है, फिर सभा मंडप और वहाँ से गर्भगृह में माँ गंगा की मूर्ति है। पूरा मंदिर जो है वाइट ग्रेनाइट का बना है, जिसकी हाइट करीब 20 फीट है और ये नागर स्टाइल में बना है। मुझे सबसे ज़्यादा जो फील हुआ वो ये कि ये पहाड़ जो सिर्फ पत्थर नहीं, जीवित हैं, जैसे भगवान भगीरथ की तपस्या की गवाही दे रहे हों। थकान, सर्दी, सारी परेशानी भूलकर सिर्फ ग्रेटिट्यूड रह जाता है। मंदिर प्रांगण में घूमते हुए लगता है जैसे सारी दुनिया की भागदौड़ पीछे छूट गई हो। हवा में देवदार की पाइन की पेड़ों की खुशबू, नीचे भगीरथ नदी का हल्का बहाव का साउंड और ऊपर बर्फीले पहाड़। सच में स्वर्ग यही है। हम यहाँ ऑफ सीजन में आए हैं तो यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे और मंदिर के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। मंदिर प्रांगण के पास में ही ये खूबसूरत सा मूर्ति शिल्प बना है, जिसमें भगीरथ की तपस्या के बाद जब गंगा जी धरती पर अवतरित हुई थी उसका खूबसूरती से चित्रांकन किया गया है। मैं कुछ देर इस मूर्ति को देखते ही रह गया। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं माँ गंगा अभी धरती पर अवतरित होने वाली है और शिवजी की जटाओं में समाने वाली हैं। मूर्ति के पीछे आसमान की ऊंचाइयों को छूती हुई पर्वत चोटी और नीला आसमान, ये सब देखकर मन मंत्रमुग्ध हो गया। गेट पर लगी घंटी बजाते ही उसकी आवाज़ से पूरी वैली गूंज उठती है। मन शांत हो जाता है। चारों तरफ देवदार के पेड़, ठंडी हवा और मंदिर की चमक से मन खुश हो जाता है। यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे जो भगीरथ थे, जिनकी वजह से आज गंगा जी हमारी पृथ्वी में हैं, उन्होंने तपस्या की थी। मैं यहाँ कुछ देर चुपचाप बैठा रहा, आंखें बंद की तो कल्पना हुई कि भगीरथ यहीं बैठे तप कर रहे होंगे, बिना खाए पिए, बर्फीले ठंड में, सिर्फ एक उद्देश्य के लिए। उनकी एकाग्रता और समर्पण को देखकर अपना ईगो छोटा लगने लगता है। यहाँ पर ये गंगा घाटी है और ये जगह आरती स्थल है। यहाँ पर सुबह और शाम दोनों टाइम पे आरती होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे भागीरथ नदी के वैली पे लेके जा रहा हूँ। यहाँ की सुंदरता मन को शांत और सुख प्रदान करने वाली है।
अगर आप कभी गंगोत्री आओ तो मंदिर के ऊपर स्थित इन पहाड़ों को 10-15 मिनट चुपचाप खड़े होकर देखना। शब्दों से ज़्यादा ये अनुभव बताएंगे। अब मैं आपको गंगोत्री के चारों तरफ का व्यू दिखाता हूँ। कितना सुंदर और लुभावना है। अब मैं आपको भागीरथी नदी के किनारे पे लेके जा रहा हूँ। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो हमने यहाँ स्नान तो नहीं किया, लेकिन हमने नदी के पानी को महसूस ज़रूर किया। बहुत ही ठंडा पानी है, मज़ा आ गया। यहाँ पर गंगा का पानी एकदम क्रिस्टल की तरह चमकता है। इतना साफ, इतना स्वच्छ। नदी में उतरने के बाद हमने यहाँ पे खूब मज़े किए। यहाँ पे जो गंगा नदी की एक ट्यून सुनाई देती है, कलकल की जो आवाज़ है, ये एकदम ऐसा महसूस कराती है जैसे हम भीड़ भाड़ भरी दुनिया से एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे शांति है, सुकून है। मन तो यहीं रहने का था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो यहाँ पे रह नहीं सकते। तेरी शरण में जो भी प्राण आए, उसका बेड़ा पार लगाए गंगा मैया। तो सभी लोग मेरे साथ बोलो, गंगा मैया की जय। नदी के उस पार जाने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज बना है। इस पुल में से भी बाहर का जो दृश्य दिखता है वो बहुत सुंदर दिखता है। देखो आप सामने, ये सामने से भी इतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि ये कैमरे में लग रहा है। तो आज का हमारा गंगोत्री का ट्रिप यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अनेक वीडियो लाता रहूँ। तो तब तक के लिए गुड बाय।